हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके बीएसएनएल में सिम में मैसेज नहीं आ रहा है कंपनी की तरफ से, यार किधर से भी आ रहा है, व्हाट्सएप का या कोई दूसरी कंपनी का बैंक का मैसेज नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आपको बीएसएनएल के तरफ से, कस्टमर केयर की तरफ से ही मिलेगा। हमको उधर कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कांटेक्ट करते हैं उनको आपको बता देता हूँ, वो आपका कर देंगे काम और उसके बाद आपका मैसेज स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमको पहले बीएसएनएल के वेबसाइट पे चले जाने का, उधर से एक ईमेल निकाल लेंगे। मैं आपको ईमेल बाद में दे दूंगा, अभी उनको एक ईमेल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये मैसेज जो नहीं आ रहा है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा भी एक बार नहीं आ रहा था, तो मेरा मैसेज करने के बाद उधर से उनका डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम हो गया था, तो सही कर दिया। उसके बाद आना स्टार्ट हो गया। तो आपका पहले नाम लिख लीजिए। तो आपका नाम लिखने के बाद इधर जो भी रजिस्टर आपका बीएसएनएल में फ़ोन नंबर है वो लिखने का। उसके बाद अपना रजिस्टर नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ अब आपको लिखने का है अनेबल टू रिसीव। तो पहले इतना लिख लेते हैं, उसी आपको देख के लिखने का सेम टू सेम, दूसरा नहीं लिखने आपको। आप हिंदी में लिखना आता है तो आप हिंदी में लिखिए। कॉल नहीं, सिम में मैसेज नहीं आ रहा है ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में, या आपकी कोई दूसरी भाषा है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। वो तमिल, गुजराती, मराठी जो भी है इसमें लिख सकते हैं। अनेबल टू रिसीव SMS इन माय बीएसएनएल कनेक्शन। तो इतना लिख लीजिए और उसके बाद हमको सब्जेक्ट में लिखने का। तो सब्जेक्ट में आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद अभी सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ क्या लिखने का। तो कनेक्शन में पहले लिख रहे हैं प्लीज़ सॉल्व दिस इशू। प्रॉब्लम भी लिखेंगे तो चलेगा, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और सब्जेक्ट में लिख लेंगे अनेबल टू रिसीव SMS। और हमको ये सेंड कर देने का है किधर, बीएसएनएल वाले को सेंड करने का। तो कौन सी ईमेल आईडी भी सेंड करने का मैं बता देता हूँ। देखिए बीएसएनएल वाले की आईडी है, इस पर आपको सेंड कर देने का है। आप ये नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से कॉपी करके आप कर सकते हो या बीएसएनएल की वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। तो बीएसएनएल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, सेंड कर देगा। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन SMS आएगा, इधर चेक कर लेना, थोड़ी देर लगता है। आपको अपनी सेटिंग पे भी जाके एक बार देख लेने का, सिम कार्ड को स्विच ऑफ करके स्विच ऑफ बंद करने का, सिम कार्ड को एरोप्लेन में भी डाल के आपको फिर से चालू करने का। तो उसकी वजह से ही मैसेज रुक जाता है और आप उधर कंपनी के भेजने के बाद वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो उसके बाद आपका मैसेज आने लग जाएगा और आपको रिचार्ज पे एक बार चेक कर लेने का है। तो